ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही हैं और मैंने भी देखा है लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी की वजह है अमेरिका का की मकसद है की मतलब है। हम असल में थोड़ा सा ये है कि हमारी तारीख भी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की ऐसी है। ये जो ताल्लुकात रहे हैं ये हमेशा किसी न किसी मकसद या किसी न किसी फायदे या अमेरिका की अजाइम जो होते हैं एशिया में या दुनिया भर में पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है। कोल्ड वॉर हो, वॉर ऑन टेरर हो, वगैरह वगैरह। जिस तरह से दुनिया भी बदल रही है, अमेरिका का रोल भी बदल रहा है, तो अब ये पहले वाली बातें नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तगू। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अमेरिका से जनाब रजा रूमी साहब। हम उनसे वजीर आजम के हालिया दौरा अमेरिका के ऊपर बात करेंगे। रजा साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वजीर आजम साहब के साथ एक बड़ी जबरदस्त एक मीटिंग हुई वाइट हाउस में ट्रम्प और ट्रम्प के टीम के साथ, तो उसमें से सबसे पहला सवाल जो आम तौर पे हर आदमी की जबान पे आता है वो ये है कि अमेरिका मई की जंग के बाद जितना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिला है, फील्ड मार्शल साहब से 3 दफा मुलाकातें हो चुकी हैं, वो वजीर आजम साहब से भी इस दफा मुलाकात हो गई। क्या कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं अमेरिका लेकर आ रहा दोबारा फिर पाकिस्तान के लिए, जिसके नतीजे में हम चीन से दूर हो जाएं? या ये जो हमारी चीन के साथ एक अलायंस के नतीजे में हमने इंडिया को इस रीजन में डिफीट किया, उसको वो अमेरिका दोबारा न्यूट्रलाइज तो नहीं करना चाह रहा है इस सारे मामले को? शुक्रिया सजाद साहब। प्लेजर टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। देखिए सजाद साहब, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही हैं और मैंने भी देखा है लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी की वजह है अमेरिका का की मकसद है की मतलब है। हम असल में थोड़ा सा ये है कि हमारी तारीख भी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की ऐसी है कि ये जो ताल्लुकात रहे हैं ये हमेशा किसी ना किसी मकसद या किसी ना किसी फायदे या अमेरिका की जैसे कहना चाहिए अजाइम जो होते हैं एशिया में या दुनिया भर में पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है। कोल्ड वॉर हो, वॉर ऑन टेरर हो, वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए बात यह है कि हम भी तो उसमें मुकम्मल तौर पे शामिल रहे हैं। हमारी सारी की सारी हुक्मरान तबकात जो हैं तो 1947 से वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात और उसको एक तरह से एक सिक्योरिटी अपनी वॉल्व समझते रहे हैं इंडिया के मुकाबले में। क्योंकि पाकिस्तान का मसला ही शुरू से ये था कि एक इनसिक्योर रियासत थी जिसको कि इंडिया से खतरा था, तो उनका ये ख्याल था कि किसी सुपर पावर से अलायंस होगा। और चूंकि इंडिया का ज़रा झुकाव रूस की तरफ था उस जमाने में, तो अमेरिका से हमें इमदाद भी मिलेगी, कोई हथियार भी मिलेंगे, सिक्योरिटी भी हमारी सही होगी। तो ये वाला एक अमल जो था वो कार फरमा था। लेकिन ये हमने देखा कि ये अब बदल गया है 21वीं सदी में। जिस तरह से दुनिया भी बदल रही है, अमेरिका का रोल भी बदल रहा है, तो अब ये पहले वाली बातें नहीं रही। पहले शायद ये बात दुरुस्त होती कि अमेरिका एक क्लाइंट स्टेट की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करे। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर रियासत भी है। उसके पीछे चीन भी खड़ा है, उसके ताल्लुकात मिडल ईस्ट के साथ अभी आपने देखे बड़े और मुस्तहकम हुए हैं। इसलिए अमेरिका भी ये सब कुछ नोट कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी में खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और वो उसकी तब्दीली जो सबसे बड़ी वो ये है कि वो ये समझते हैं कि उनको इस बदलते हुए आलमी तनाजुर में पाकिस्तान जो उनका पुराना इत्तेहादी रहा है उसको बिल्कुल फरामोश करके दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे काम आए। अब वो क्या काम हो सकता है? वो बहुत सारे काम है सजाद साहब। सबसे पहले तो आपने देखा जो मिडिल ईस्ट में हमारा पैक्ट हुआ है, ट्रम्प की ये ख्वाहिश है कि वो अमरीकी जो रोल है हर जगह दुनिया में जो सिक्योरिटी का ठेका उठा रखा है, नेटो हो, यूरोप हो, मशरक वस्ता हो, फिलीपींस हो, चीन के खिलाफ हो, वो चाहता है उसमें कमी की जाए। क्योंकि अमरीकी मीशत जो है और वो उसकी तवज्जो जो है वो अपनी मीशत की तरफ है और इनवर्ड लुकिंग है। ट्रम्प वो ये चाहता है कि ज़्यादा पैसे बचें और वो लोगों पे खर्चे जाएं। तो नहीं, पहली तो लेकिन ये इसमें रूमी साहब, ये ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं यूएस पॉलिसी के, वो तो आप डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मई की जंग से पहले जो मैप था उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मौजूद नहीं था। मिडल ईस्ट के इश्यूज भी उसी जी। तरह मौजूद थे, अमेरिका के दूसरे चैलेंज भी मौजूद थे।
ये जो मई की जंग के फौरन बाद पाकिस्तान को कल्टीवेट किया गया और इंडिया को थोड़ा पीछे कर दिया गया, और उसके नतीजे में तीन फ्रीक्वेंट मीटिंग्स फील्ड मार्शल साहब की हुई, अब वजीर आजम साहब की हुई। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूँ कि इसके पीछे ये जो एक सडन चेंज आई है, जो कि फॉरेन पॉलिसी का एक उनका जो एक तसलसल है उसको उसने चेंज कर दिया, और पाकिस्तान को यकदम पॉपअप हो गया अमेरिकन यूएस पॉलिसी में। तो उसके अंदर कोई ट्रैप तो नहीं है? आप कुछ ट्रैप तो नहीं देख रहे हैं? साजिशी थ्योरियां अपनी जगह पे, लेकिन आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, मेरी रीडिंग तो जाती तौर पर ये है, मैं ट्रैप नहीं इसको देखता। मैं समझता हूँ, देखिए पहली तो ये बात है सजाद साहब के, ट्रैप हो या ना हो, हम पहले से ट्रैप्ड हैं और वो अपनी मईशत के हाथों ट्रैप्ड हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान को मतवातिर हम्म। डॉलर चाहिए होते हैं अपनी इंपोर्ट्स के लिए। तेल खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, और दुनिया की जो दालें तक तो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। और बार बार आईएमएफ के साथ कितना 25वां प्रोग्राम हमारा जारी है, और वो अमेरिका की रजामंदी के बगैर ये काम नहीं होते। पहली तो ये बात है कि हमारी डिपेंडेंसी हमारी तरफ से है, हाँ बिल्कुल जरूरत हमें ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, पहली ये बात है। दूसरी बात, आपने मई का जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है उसका हवाला आपने दिया, तो बिल्कुल उसके बाद पाकिस्तान का इमेज जो है दुनिया भर में और खसूसन अमेरिका में भी उसकी परसेप्शन में तब्दीली आई है। पहले ये ख्याल था अमेरिका का पिछले एक दहाई से कि वो चीन के मुकाबले में इंडिया को हथियार देंगे, प्रॉप अप करेंगे, उसकी मईशत को और बढ़ावा देंगे ताकि चीन का मुकाबला एशिया में किया जाए। लेकिन उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के चीन के हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं सही तरह कर सकता कन्वेंशनल वॉरफेयर में। पाकिस्तान ने पकड़ के जो भी चार पांच छह सात, अब सात पे आ गई है बात, जहाज गिरा दिए पहले ही दो तीन दिनों में। तो उससे उनको ये अंदाजा हुआ कि इंडिया उस लेवल पर नहीं पहुंचा, और इंडिया पे तकिया करना जो है वो एक साइड पॉलिसी नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि हम इसको इंडिया चाइना राइवलरी को हम मजीद हवा दें, क्यों ना हम एक मुख्तलिफ अरेंजमेंट देखें जिसमें कि चीन का रोल जो है वो भी इम्प्लिसिटली कुछ तस्लीम किया जाए। फौजी ताकत उसको धकेला जाए पीछे, लेकिन उसकी माशी कुवत का अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका खुद डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। और लेकिन यही वजह है कि लेकिन आप। रजा साहब, यहाँ मैं जी। ये सवाल जरूर पूछूंगा कि एक खबर है, मुख्तलिफ सतह पे न्यूज आ रही है कि बलूचिस्तान में और केपी में चाइना और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट अमेरिका भी चाह रहा है हमारे माइंस में और बाकी चीज़ों में, और ऑलरेडी चाइना जो है वो ग्वादर से लेकर नॉर्दर्न एरियाज तक, आपको पता ही है कि बेल्ट एंड रोड वाली जो उनका पहले से प्रोसेस चल रहा है। तो क्या ये दोनों ताकतें, इन दोनों ताकतों को पाकिस्तान ऐसी स्मार्ट एक फॉरेन पॉलिसी के जरिए इनके तजादात को एक तरह से विन विन सूरत हाल में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है? हाँ, ये अब आपने दो बातें इसमें कही हैं। पहली तो ये कि क्या इनके इंटरेस्ट कहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं, कहाँ डाइवर्ज हो रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान की कैपेसिटी का। देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था कि इस वक्त ट्रंप का जो एक बहुत बड़ा हदफ है पाकिस्तान के साथ ये दोबारा ताल्लुकात बेहतर करने का, उसमें ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स या मिनरल्स जो हैं वो बहुत उनका एक अहम रोल है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चीन में हो रहे हैं। चीन भी ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइज मजीद कर रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। अमेरिका को भी वही मिनरल्स चाहिए मुस्तकबिल के लिए, इसलिए वो मुतबादिल सोर्सेज ढूंढ रहा है कि जो आने वाले 8 10 15 साल में उसको वो दे सके। अब यही वजह है कि आपने देखा कि मिनरल्स के ऊपर जिक्र किया, ये जो व्हाइट हाउस में भी मुलाकात हुई उसमें एक डिब्बा था, उसमें मिनरल्स लगे हुए थे उस डब्बे के अंदर जो पेश किए जा रहे थे ट्रम्प को। तो वो लोग वैसे मिनरल्स भी उनको। लोग वैसे इसको एक टोपी ड्रामा कहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में कई दफा कोशिश हुई है, निकली कोई चीज नहीं है, और पाकिस्तान के पास शायद कुछ नहीं है, ये एवं सारी चीजें शोकेस की जी, जाती। ये बात दुरुस्त है कि अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज जो है हम उसी पर है। अभी तो उसकी बहुत ज्यादा अगले 5 से 7 साल लगेंगे ये बाकायदा इनको एक्सकवेट करने के लिए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में मिनरल्स मौजूद हैं, बहुत से सर्वेज भी हुए हैं,
और बहुत सी स्टडीज ये शो करती हैं कि वो मिनरल्स बिल्कुल बदरजा या तुम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो ये भी एक वजह है जो कि अमेरिका को इस वक्त इंटरेस्ट कर रही है। मगर मैं इसमें ये इजाफा करूं कि चीन का भी वही इंटरेस्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा, बलूचिस्तान में वो चाहते हैं, अफगानिस्तान में वो चाहते हैं। लेकिन चीन को भी मालूम है कि पाकिस्तान की माशी डिपेंडेंस है अमेरिका पे, और अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान की फौजी डिपेंडेंस है चीन पे। 81% हथियार, मिलिट्री सप्लाईज इस वक्त चीन से आ रही हैं। ये मई में भी जो ऑपरेशन हुआ, इसमें भी आपको चीन के रोल का बखूबी अंदाजा है। चीन की टेक्नोलॉजी हो, चीन के जहाज, हथियार वगैरह सब कुछ हो। तो उस बल्कि जमन में बल्कि पाकिस्तान। चीन ने जो ऑफिशियली अनाउंस किया था ना कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और उन्होंने पूरी तरह जी पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का साथ दिया। सिर्फ ये कोई इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं थी या कोई हथियारों की बात नहीं थी। जी, वो भी बिल्कुल उन्होंने पीछे बैक होकर, अमेरिका को ये पता है, दुनिया को ये पता है। अब इसमें कोई हम छुपा तो नहीं देखे, कोई सीक्रेट मायदा तो नहीं है ना चीन से। तो बिल्कुल। सजाद साहब, बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान की कैपेसिटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने बड़ी महारत से पिछले 6 महीने में, जिस तरह से पाकिस्तान की सिफारतकारी उभर कर सामने आई है, कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। अपने अपने फायदे हैं सबके। और ये कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। हमारी अभी तक वो सोच है कि जी अमेरिका वर्सेस रूस, अमेरिका वर्सेस चीन। 21वीं सदी है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, इसका भी इदराक और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी हो रहा है। यही वजह है कि वो चीन की जो माशी ताकत है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बना रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। खुद अमेरिका में तकरीबन हर चीज, ये मैं जब बैठा हूं अमेरिका में, आधी से चीजें मेड इन चाइना है जो बिक रही हैं यहाँ पे। ट्रंप के जो मर्जी कहे उसके बावजूद कुछ रुका नहीं है। टैरिफ उसने लगाया है, चीनों ने भी लगा दिया टैरिफ आगे से। तो उसके ऊपर भी दोबारा निगोशिएशन हो रही है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में यह है कि अपनी अपनी ताकत और कुवत को जो है वो रिकग्नाइज करना है, दूसरे की कुवत को भी रिकग्नाइज करना है, और अपने अपने एरियाज जो है वो बांट लेने हैं दुनिया में। ये जो ग्लोबल ठेकेदार वाली पॉलिसी है, ये ट्रंप इसको बदल रहा है। अब सोल सुपर पावर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, जो कि वैसे ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी पावर जो है वो रूबा जवाल है। और चीन एक बड़ी पावर के तौर पे उभर चुका है। इसलिए अब वो जो कश्मकश है वो अगर कभी होगी भी तो वो मिलिट्री लेवल पर, वो कोल्ड वॉर में तब्दील नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही खतूत पर आगे चल रही है, कि सबसे बना के रखो। जो कि एक समझदार, जो कि हम पहले नहीं करते रहे। हम देखें ना, आपने अभी जिक्र किया कि चीन और अमेरिका के भी इंटरेस्ट कन्वर्ज करे हैं। दुनिया की हर रियासत अपने माशी इंटरेस्ट मफादात को देखती है इस 21st सेंचुरी में। एक हम हैं कि ये नई बात समझ रहे थे कि हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करना, फलाने से कट्टी करनी है, फलाने का बॉयकॉट करना है। अब ये बात शायद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को भी समझ आ गई है, पाकिस्तान की लेकिन स्टैब्लिशमेंट के अंदर लेकिन एक आप तब्दीली आई देखें है। कि जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ना वो तो अभी तक बरकरार हैं, वो बलूचिस्तान में भी हैं, वो केपी में भी हैं। और जी बटग्राम एयर बेस के लिए भी अमेरिका दोबारा से कोशिश कर रहा है तालिबान से कि वो वापस ले लें। और ये भी खबरें हैं कि तालिबान ने वो सारा जो कैंपस था उसका वो चाइना को दे दिया, और चाइना ने वहां से उनकी जितनी भी इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशंस थी उस उनको रिकैप किया है, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली। इस तरह की भी थ्योरीज चल रही हैं। तो फ्लैश पॉइंट दोबारा अफगानिस्तान हो रहा है इस तरह से कि एक तरफ तो अफगानिस्तान गैंग अप हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जी पाकिस्तान रिसेंटली 2-3 हमले भी किए हैं उन जगहों पे जहां से टेररिस्ट पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं, जिसको जी जी अफगान गवर्नमेंट ने पसंद नहीं किया। और मैं सुन रहा था एक तज्जियाकार को जो पिशावर बेस्ड हैं, बड़े बाखबर, उन्होंने कहा कि हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब अफगान तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ ऑफिशियली जिहाद का ऐलान ना कर दे, तो फिर ये टीटीपी की लड़ाई साइड पे रह जाएगी, तो हम एक बड़े सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस वहां पे चाइना भी उसकी भी प्रेजेंस है, अमेरिकी भी अपनी एक प्रेजेंस वहां पे बनाना चाह रहे हैं दोबारा से। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से मसलसल नाकाम रही है।
अब क्या देखते हैं कि इसमें अमेरिका या चीन की मदद लेके पाकिस्तान कोई कामयाबी हासिल कर सकता है आने वाले दिनों में? जी देखिए, ये तो एक मसला ऐसा है जो हमारे गले पड़ गया है, और हम्म। वो माजी की जो गलत पॉलिसियां थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, ये उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम्म। ये जो अफगानिस्तान को एक लॉलेस, एक स्टेटलेस जगह बना दिया है, जहाँ पे अल कायदा, आइसिस, दाइश, दुनिया का हर ग्रुप जो है उधर ऑपरेट करे, क्योंकि उधर रियासत ही नहीं है। देखिए ना, जब एक रियासत की अमलदारी खत्म होती है तो वो एक ग्राउंड बन जाता है लॉलेसनेस का, या जिसे हम कहते हैं अनगवर्नड स्पेस, सजाद साहब। और यही और उसको बनाने में हमारा हिस्सा है, हमें ये मानना पड़ेगा। मगर ज्यादा बड़ा हिस्सा इन वर्ल्ड पावर्स का है, जिन्होंने अफगानिस्तान को अपनी एक पहले कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किया, उसको एक सरजमीन जंग बना दिया। फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर का अमेरिका का था ना, अमेरिका ने जाके उसको ऑक्यूपाई किया, बमबारी की। उससे पहले अमेरिका सोवियत यूनियन की आपस में कशमकश थी। हम बीच में जो है वो कभी डॉलर लेके ये करते रहे, वो करते रहे। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान की भी जो सिक्योरिटी के हालात है, वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो अफगानिस्तान से लिंक्ड है। क्योंकि वहां पर जब तक वो टीटीपी को और बीएलए, जो दो तंजीमें जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, वो जब तक अफगान वहां पे जो तालिबान है उनका उनको नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। उसमें चीन ने तो ऑलरेडी रोल अदा किया है। चीन ने एक समिट ऑर्गेनाइज किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थर्ड पार्टी ये खुद थे। लेकिन फिर ईरान को भी उसका शामिल किया। नतीजा कोई नहीं निकला। देखें, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, बीजिंग में भी हुई, एक काबुल में भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान देखिए ने वो तो कुछ। एकदम हम्म। सज्जाद साहब, एकदम नहीं निकलेगा नतीजा। हम्म। हम्म। और उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो तालिबान अंदर से डिवाइडेड है, उनके अंदर गिरोह बंदी है। कंदाहारी ग्रुप है, दूसरा काबुल ग्रुप है। एक तो ये बात है कोई और दोनों के पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के बारे में फर्क है। दूसरी बात है, वो खुद भी डरते हैं। अगर वो ज्यादा इन पे हाथ डालते हैं, जो टीटीपी वाली जो जो मिलिटेंट्स हैं, वो खुद अफगान तालिबान के खिलाफ होकर उनको मारना शुरू हो जाएंगे, या वो जाके दाइश के साथ मिल जाएंगे। तो उनको भी बड़ा एहतियात के साथ चलना है। देखे ना, ये एक चूचू का मुरब्बा बन चुका है। इसलिए इस वक्त चीन की जो वहां पे इंटरवेंशन है, वो बिल्कुल सही सिम्त में चीन चाहता है वहां पे स्टेबिलिटी आए हर सूरत में, ताकि एक तो उसको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिले, जो कि उसका पूरा प्लान है सीपेक से मुंसलिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वो वहां पे ट्रेनें की लाइन बिछाना चाहता है, हाईवेज बनाना चाहता है, अपनी जो वहां से सेंट्रल एशिया की मादनियात और ऑयल एंड गैस उसको चीन में लेके आना चाहता है, क्योंकि चीन में भी ऑयल की कमी है। चीन एक ऑयल का इंपोर्टर है। और इसी तरह वहां पे पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिशात है। तो ये वक्त लगेगा। लेकिन रजा और साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं, वक्त लगेगा, लेकिन मैं क्विकली मिडल ईस्ट में आपको लेकर चलता हूँ। मिडल ईस्ट में भी जी तो एक नया एक मंजर उभर के सामने आ गया है ना, कतर पे अटैक के बाद। आप देखें जी कि ये पैराडॉक्स अजीब सी नहीं है कि एक तरफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी वहां के मुल्कों की कम हो रही है, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक, एक नेटो टाइप मुआहदा कर लिया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को खुद अमेरिका भी गले लगा रहा है। यानी आप देखें कि जो तासुर पैदा किया जा रहा है वो तो ये है कि अमेरिका के बाद का जो मिडल ईस्ट है, उसमें पाकिस्तान एक फौजी ताकत के तौर पे एक अलायंस में जा रहा है, और दूसरी तरफ जी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी एक रवाबत बढ़ रहे हैं। ये पैराडॉक्स अजीब सी नहीं लग रही आपको? देखिए, ये पैराडॉक्स बज़ाहिर तो अजीब लगती है, लेकिन जैसे मैंने मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये बिल्कुल एक ट्रम्प की जो दुनिया का को देखने का जाविया है, उसमें ये फिट बैठती है। और उसका जाविया ये है कि वो ये चाहता है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो कमिटमेंट्स हैं दुनिया भर में, देखिए वो ग्लोबलिस्ट नहीं है। इससे पहले जो अमेरिका की जो ताकत थी, आलमी ताकत, उसमें एक ग्लोबल लीडर का एक इमेज भी था और एक पॉलिसी भी थी कि हमने दुनिया का चौधरी बन के रहना है। ट्रम्प कहता है कि मैं दुनिया का चौधरी नहीं हूं, मैं सबसे पहले अमेरिका का चौधरी हूं, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहता हूं, और मैं अमन का दाई हूं और ये हूं और वो हूं। लेकिन बुनियादी तौर पे वो
अमेरिका के अंदर जो है वो चाहता है कि खुशहाली आए, क्योंकि उसकी जो लेगेसी है, देखिए ये उसका आखिरी टर्म है, दूसरा टर्म है। वो ये छोड़ना चाहता है अपनी लेगेसी के, जो उसकी सपोर्ट बेस बनी है, मागा जिसे कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली। वो उनको दिलचस्पी नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और चीन के पास कितने हथियार हैं। वो उससे बिल्कुल ला ताल्लुक है। या मिडल ईस्ट में क्या होता है, वो कहते हैं जी अमेरिका च पैसे खर्चो, इतने सड़क टुटियां ने, पुल टुटे ने, नौकरियां नहीं, माशी बदहाली है। अच्छा इस चले। वजह से। अच्छा अच्छा, आप जी। कह रहे हैं कि ये उसमें फिट आता है क्योंकि वो जी। डिफ्रेंचाइज करना चाह रहा है अपनी कमिटमेंट्स को और पीछे हटना चाह रहा है। लेकिन मुझे ये जी। बताएं, एक सवाल और भी बड़ा अहम है कि ये जो अभी ये प्रोसेस हुआ यूनाइटेड नेशंस में और सारे लीडर्स ने गुफ्तगू की, और उसके बाद इस्लामी मुल्कों के साथ ट्रंप ने एक दोबारा से मुलाकात की, और उसमें एक वाज़ेह पैगाम दिया इसराइल को कि वो जो खास तौर पे स्ट्रिप है वो वाली, मगरबी किनारा जिसको बोलते हैं, वहां पे इनकी मदाखलत इसराइल की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई। लेकिन जो तजिया नगार हैं, जो दुनिया को देखते हैं, और बाहर के भी मैं एनालिसिस देख रहा था कि ट्रंप की कोशिश है कि अब पीस मेकिंग जो है वो करवाई जाए इसराइल फलस्तीन की। हमास को वहां से किसी तरह से सिंगल आउट कर दिया जाए, और महमूद और जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है फलस्तीन की, उसको तस्लीम कर लिया जाए, जैसे यूरोप और दूसरे मुल्क कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद दोबारा जो इब्राहिम एकॉर्ड है उसको प्रोसीड किया जाए, जैसे अरब मुल्कों से तस्लीम करवाया गया, और पाकिस्तान से भी साइन करवाया जाए। क्या ये भी तो ट्रंप का एक ग्लोबल एजेंडा ही है ना, अगर आप देखें तो इसमें वो कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के मुल्कों की एंगेजमेंट इसराइल के साथ करवाने में। देखिए वो तो बहुत ख्वाहिशमंद है। और आपको मालूम ही है कि बार बार अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप ये रिकग्नाइज करें, इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। लेकिन सऊदी अरेबिया का ये कहना था कि उनकी आवाम की जो ख्वाहिश उमंगे हैं उसके बरक्स होगा ये फैसला। और अगर पाकिस्तान कर ले, इंडोनेशिया कर ले, बड़े जो मुसलमान ममालिक हैं, फिर सऊदी अरेबिया कर सकता है। अब ये एक रास्ता खुल सकता है पोटेंशियली, लेकिन फिल वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया और गल्फ की जो रियासतें हैं उन्होंने ये कहा कि इसराइल के जो जो क्योंकि देखिए इसराइल ने पिछले चंद महीनों में 5 ममालिक पे हमला किया है। लबनान पे, शाम पे, कतर के ऊपर, यमन के ऊपर, और गजा में तो वो बमबारी किए जा रहे हैं फलस्तीन के ऊपर। तो ये जो उसकी एक अग्रेसिव पॉलिसी है, ये उसको एक न्यूक्लियर डिटेरेंस जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आकर, वो एक मैसेजिंग, एक सिग्नलिंग भी होती है कि अगर तुमने यहां पे हमला किया तो ये याद रखना कि हमारे पास पाकिस्तान की बैकिंग है, और पाकिस्तान के पीछे चीन की बैकिंग है। तो ये मतलब ये कि ये एक अब एक बाद लोग तो सिग्नल भी ये कह होता रहे है। हैं कि ये सऊदी अरब एग्रीमेंट के साथ चाइना जो है वो चला गया है मिडल ईस्ट में, बल्कि ऑटोमेटिकली देखिए, पाकिस्तान। देखिए सजाद साहब, अगर मैं आपके साथ किसी महफिल में जाऊंगा, हम दोस्त हैं, तो हम्म। लोग कहेंगे ना कि ये तो इकट्ठे आए हैं, हालांकि हम अगर अपनी अपनी सवारी पे भी आए हो, तो हम्म। लोग कहते हैं जी ये तो उत्थे आए इकट्ठे। पाकिस्तान का जो चीन के साथ इत्तेहाद है वो दुनिया भर को पता है, वो एक ओपन बुक है। हम्म। पाकिस्तान के, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत जो इस वक्त जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया मई में पाकिस्तान ने, इस तमाम तर हमारी जो मसाइल है उसके बावजूद, मईशत कमजोर, पैसे हैं नहीं, डॉलरों की कमी है, मुल्क में इंतशार इंस्टेबिलिटी फैली है, उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज ने, यानी कि जो हम लोग भी तनकीद करते थे जी कि लड़ाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये तो प्लॉट लेते रहते हैं, ये तो जमीनों को इनको इंटरेस्ट है, इनको तो सियासी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने साबित किया 9-10 मई को कि वो फाइटिंग कैपेबिलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है। और ये जो सारी हम दुनिया में भी जो ये एक व्यू फैल गया हुआ था, और वो भी आपको पता है कि पहले अमेरिका और पाकिस्तान की जो कश्मकश थी उसमें पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा नेगेटिवली पेंट किया गया, मलाइन किया गया, और इंडिया ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ग्लोबल कैंपेन में। और उसके पुष्प पे इसराइल ने भी, वो एक चीज अभी चेंज हुई है।
और ये मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किस तरह पाकिस्तान उससे फायदा उठाता है, ये अब देखने की बात है। उसके लिए पाकिस्तान को अपनी असल बात ये डोमेस्टिक। है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान के पास, बार बार जो पाकिस्तान के दानश्वर और अक्लमंद लोग कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से एक समर आवर, एक एक नए ट्रांजिशन में हम बदल सकते हैं, ये एक सवाल होगा, जो बुनियादी सवाल है। बहुत। दुनिया खिड़कियां तो खोल रही है, दरवाजे भी खोल रही है हमारे लिए, और बाजू भी खोल रही है, और जफ्फियां भी डाल रही है, लेकिन उसमें से हम क्या निकाल सकेंगे इस इन ताल्लुकात में, ये एक दे- अहम सवाल है। और देखिए, इसका जवाब शायद आने बिल वाला वक्त ही देगा। जी, आप क्या कह रहे थे? आने वाला वक्त देखो। जी नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अपॉर्चुनिटी तो है मौजूद, जी जी। अब इसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं, आगे कैसे लेके चलते हैं, ये हमारी अशराफिया पे डिपेंड करता है। जी सजाद साहब। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, आपने कुछ वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। और होपफुली आपसे कुछ 15-20 दिनों के बाद एक दफा जरूर बात हुआ करेगी। थैंक यू बहुत। जरूर। बिल्कुल जरूर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।